हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से। शाम को बज रहे थे 4:30 या 4, ऐसे ही कुछ हो रहे होंगे टाइम। और ना काफ़ी टाइम हो गया था, इस बार मैंने छत पे अपने झाड़ू नहीं लगाया था। मतलब लग रहा है 8 दिन तो हो ही गए होंगे। और ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले सफाई कर लेती हूँ छत की। क्योंकि ना इस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, मतलब एकदम बढ़िया, हवा भी अच्छी चलती है और मौसम भी बहुत बढ़िया रहता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस टाइम में गर्मी भी नहीं लगी, क्योंकि हमारे कोलकाता में गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे रहेंगे तो हम बहुत फिट रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। शरीर का ध्यान दो, मतलब काम करोगे तो शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इससे कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी। और बस यहाँ पे झाड़ू लग गया था और कचरा लगा दिया था। मैंने कहा बाद में कूड़ा उठा लूँगी, पहले गाछ में मतलब जो पौधे हैं उनमें पानी दे देती हूँ थोड़ा। और बस यहाँ पे पानी देने लगी थी। ये व्लॉग है मेरा, आज है बुधवार, बृहस्पतिवार। ये व्लॉग है मेरा शायद मंडे का या ट्यूसडे का है। तो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई थी। आप लोग बोलोगे, हर बार यही बोलती हैं कि अपलोड ही नहीं कर पाई थी। एक्चुअली काम ही ऐसा रहता है ना मेरा, हमारा जो शेड्यूल है ना पूरा गड़बड़ सा बना हुआ है। क्योंकि मॉर्निंग में उठो, उसके बाद में नाश्ता वगैरह बनाओ, हल्का फुल्का जो भी नाश्ता बनता है। यहाँ पे ना पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने लगाया है पुदीने का पत्ता। पुदीना मैंने पहले भी लगाया था, तो मेरा पुदीना सारा जल गया था और सारे मतलब बेकार हो गए थे सारे पौधे। तो बस मैंने ना उनको लाके ऊपर रख दिया था। ऊपर पानी डालते डालते ना पौधों में पुदीना अपने से हो गया है, तो मैंने बस उनको तोड़ करके यहाँ पे लगा दिया है। और बस उसके बाद में यहाँ पे सभी, और मेरे पता नहीं क्यों ना मेरे सारे पत्ते ख़राब होते चले जा रहे हैं। मुझे ना ऑर्गेनिक खाद बनानी पड़ेगी घर में, जो वेजिटेबल्स वाली खाद होती है ना, उनको ही बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के अच्छे होंगे पौधे। उसके बाद में बस फटाफट यहाँ पे सीढ़ी भी झाड़ू लगा लिया था और लगा ले रही हूँ। कल मैंने नीचे वाली सीढ़ी पे झाड़ू लगा दिया था, पोंछ भी दिया था उसको, पोछा भी मतलब लगा दिया था। और ना मतलब रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी प्रॉब्लम रहती है कमर में। लेकिन फिर भी 2 दिन 3 दिन छोड़ के मैं हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ, छत की भी, सीढ़ी की भी और नीचे वाली सीढ़ी की भी। सारा मैं जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती रहती हूँ। बस यहाँ पे फटाफट उठा ले रहे हैं कूड़ा। और क्योंकि ना मतलब सूर्यास्त होने के बाद में झाड़ू नहीं लगाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर में पौधों में पानी वगैरह देने लगी थी, फिर मेरा रह गया था। और इस बार ना फिर मेरे 1 महीना हो गया मैंने रात का खाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ना मम्मी आई थी ना, मम्मी इतना गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर में, इतना गुस्सा कर रही थी। मैं बोली ये क्या नया आदत सीख ली हो, कोई तुमको डांटने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, अपने मन का काम करती हो। मम्मी बहुत गुस्सा की, तो इसलिए मैंने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया है। तो पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैं इतनी जल्दी मोटी हो जाती हूँ ना, मैं अगर सूंघ भी लूँ ना, खाना लोग खाते हैं मेरे सूंघने से ही मैं मोटी हो जाती हूँ। यहाँ पे ना मैं फटाफट कपड़ों को तह लगा ले रही थी। और होता है ना किसी किसी का बॉडी वैसा होता है कि मतलब थोड़ा सा अगर सही से खान पान करे ना, तो बहुत जल्दी उसके बॉडी में फ़र्क दिखने लगता है। और यहाँ पे आज मैंने ना तकिया, जो मेरे कुशन कवर है ना, सब मैंने निकाल लिए थे। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी इस वाले रूम की, और उस वाले रूम की भी चेंज करूँगी, लेकिन संध्या बत्ती वगैरह करके करूँगी। क्योंकि ना फ्रेंड्स, आने वाले हैं नवरात्रि, माता के दिन स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही प्यारा दिन होता है माता रानी का। तो बस ये स्टार्ट होने वाले हैं, 19 तारीख से है। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो धीरे धीरे सफाई कर लेते हैं। तो पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, उसके बाद में आज मैंने कंबल भी आज मैं सोच रही हूँ कि हटा के रख दूँगी। पहले मुझे कंबल धोना है, तो एक एक करके सारा धो के रख दूँगी। आजकल हमारे यहाँ पे धूप ही नहीं हो रही है, मतलब अच्छी धूप नहीं निकल रही है। और गर्मी तो लेकिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप अच्छी वाली नहीं निकल रही है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी धूप अच्छी वाली निकले तो सारे कंबल वगैरह धो करके रख दूँ, क्योंकि ना ऐसे रखेंगे तो फिर ठीक नहीं रहता है, और धोया हुआ रहता है तो अच्छा रहता है। कोई भी आए, कभी भी कहीं ले जाना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो चलो आराम से यूज कर सकते हो। क्योंकि ये ना तो बहुत हैवी वाले नहीं हैं,
ये सिंगल बेड वाले कंबल हैं इसीलिए। तो और मैंने इनको रखने के बाद में मुझे एसी वाले ब्लैंकेट निकालने पड़ेंगे, मतलब पतले वाले, क्योंकि कभी कभार एसी भी चल जाता है ना, तो फिर गर्मी हमारे यहाँ अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। फटाफट मैंने पोछा लगा लिया था। और ये आप देखिए, ये मैंने शादी के पहले ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। इसमें मैंने अपना नाम लिखा था वंदना, और पैरोट बनाया था, और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा था DKM, और ये रोज़ मैंने बनाया था। पहले ना ये सब चीज़ों का बहुत शौक़ था और बहुत ट्रेंड भी था। पहले मतलब हम सारी सहेलियां एक जगह बैठ के ये सब चीज़ें बनाया करती थी और बहुत मज़ा आता था। उस टाइम की बातें ही बड़ी अजीब हैं, सच में बड़ा अच्छा लगता है। वो सब चीज़ें याद करो ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया। मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी भी, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। उस दिन मेरे हस्बैंड ले आए थे नीचे वाले रूम से। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े जो मैंने निकाले हुए थे धोने के लिए, उन सारे कपड़ों को इसी में डाल दूँगी। मतलब जो कुशन कवर वगैरह थे ना, उनको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बेडशीट वगैरह इसी में धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में ही। तो बस मैं फटाफट यहाँ पे डाल करके उसके बाद मैं जाऊँगी संध्या आरती करने के लिए। पोछा वगैरह मैंने लगा ही लिया है और घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। और मैं ऑन करके ना इसको रख दूँगी। जब ये पानी इसमें भर जाएगा, सर्फ़ वगैरह डाल दूँगी। जब पानी भर जाएगा उसके बाद में फिर मैं इसको वैसे ही छोड़ दूँगी रात भर के लिए भिगो के। फिर मैं सुबह इसको स्टार्ट कर दूँगी। तो क्या होता है ना, जितना भी मैला कुचैला गंदा फंदा होता है ना, सब निकल जाता है। कपड़ों को ना तुरंत भिगो के तुरंत धोने से, देखो रोज़ डेली वियर वाले कपड़े जो होते हैं ना, उनको तो तुरंत भिगो, तुरंत साफ़ करो, धो दो तो ठीक है। लेकिन जो बेडशीट वगैरह है ना, उसको थोड़ा सा मतलब भिगो के छोड़ दो ना तो अच्छा रहता है। मतलब ईज़िली सफाई हो जाती है। अगर हाथ से भी धो रहे हैं तो भी उसको भिगो के 15-20 मिनट पहले रख दो, या रात में ही भिगो के एक साथ रख दो, सुबह उठ के धो लो तो साफ़ हो जाते हैं। बस फटाफट यहाँ पे मैंने हाथ मुँह भी धो लिया था। अब चलते हैं संध्या आरती करने के लिए। और संध्या आरती करने से मुझे याद आया कि घर में बरकत, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, 2-3 सब्सक्राइबरों ने ये वाला डिमांड किया था कि दीदी आप प्लीज़ ब्लॉग बनाइएगा इसका, कि मतलब घर में बरकत कैसे लेकर आते हैं, घर में कैसे मतलब दरिद्रता दूर हो घर की, घर में सुख शांति रहे, घर में धन की वृद्धि हो। तो बस उसी टॉपिक पे ये वाला आज मेरा जो व्लॉग है उसी टॉपिक पे है। तो बस यहाँ पे हर एक घर में संध्या के टाइम में घर की चौखट पे, दहलीज पे दिया जलाना चाहिए। 2 दिया जलाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और आप जब घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में पड़ना चाहिए। आप मतलब जहाँ दिया रख रहे हो वो आपके घर में घुसने के टाइम राइट साइड में होना चाहिए। ऐसी जगह पे दिया रखना चाहिए, वो भी सरसों के तेल का, लेकिन 2 बत्ती जला के। उसके बाद में 2 बत्ती नहीं, 1 बत्ती जला के 1 बत्ती ऐसे ही रख दो। उसके बाद में लेकिन पूरा घर साफ़ सुथरा करने के बाद, पूरे घर में साफ़ सफाई करो, पूरा घर साफ़ सुथरा हो। उसके बाद में सूर्य अस्त होने के पहले, उसके बाद में अपने घर में मंदिर में अपने दिया जलाओ। जो भी है आप जिसका भी नाम जप करना चाहते हो, राधा रानी का, श्याम जी का, राम जी का, कृष्ण जो है भोले बाबा का, जिसका भी आप नाम जप करना चाहते हो उसका नाम जप करो। और अपनी तुलसी माँ को भी दिया जलाओ, क्योंकि तुलसी माँ हमको अगर हम अपने आंगन में विराजमान कर रखे हैं तो उनका दिया जलाना बहुत ज़रूरी है रोज़। ये सारी आदतें अगर आप धीरे धीरे अपनाते रहेंगे ना, तो आपके घर में अपने आप हर चीज़ की धन वृद्धि, दरिद्रता, सबसे मेन बात है धन वृद्धि की नहीं, सबसे मेन बात है घर में सुख और शांति होना। अगर घर में बहुत धन है और सुख शांति ही नहीं है तो फिर वैसा धन किस काम का। तो अगर आप भी अपने घर में सुख शांति पाना चाहते हैं तो जिस घर में सुख शांति है उस घर में धन का आगमन तो होना ही होना है। तो इसलिए सबसे पहले आप यही ध्यान में रखिए कि आपके घर में सुख और शांति हो। उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी जला करके। और आप ना अपने मंदिर, अपने जो मंदिर है वहाँ पे 1 लोटे में जल रखो, और वो जल सवेरे जब पूजा करने जाओ तो अपनी दहलीज पे भी छीट दो और अपने घर में भी छीट दो। अपने दहलीज और घर में छीटने के बाद में जो बचा हुआ जल है
उसको ले जा करके ऊपर तुलसी जी में डाल दो, नहीं तो अगर कोई पौधा है तो उसमें डाल दो। उसके बाद में आप यही कुछ आदतें हैं, कुछ नियम हैं जो धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नाम जप में बहुत शक्ति है, नाम जप करते रहो हमेशा जब आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि सुबह ही या शाम को, जब आपको टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास समय हो उतना देरी आप नाम जप करते रहो। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, अपने घर में सकारात्मक बात करो, मतलब जो अच्छी बातें हैं वो घर में करो अपने। देखो अपने आप आपको उसका परिणाम दिखने लगेगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा। और उसके बाद में बस मैं आ गई थी यहाँ पे और मैंने बनाई लेमन टी। तो लेमन तो था नहीं घर में, तो बस मैंने यहाँ पे जलजीरा बना लिया था, जलजीरा मंगा लिया था और ब्लैक टी बनाई थी। और उसमें थोड़ा सा जलजीरा, यकीन नहीं मानिएगा, लेमन का काम करता है जलजीरा, जो कि मतलब एकदम बढ़िया वाली चटाकेदार चाय बनती है और बहुत अच्छी बनती है। दूध वाली चाय भी इसके सामने फेल है। वैसे तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, गर्मियों में मुझे दूध वाली चाय पीने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद में चाय बन गई थी, चाय मैंने रख दिया था और यहाँ पे बस मैं बंद करने आ गई थी, क्योंकि मैं अब इसको सुबह चलाऊँगी। अब इसमें जो भी पानी वगैरह भर गया है, एक राउंड चल भी गया है, अब मैं इसको स्टॉप करके रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। सुबह फिर मैं इसको चला दूँगी और उसके बाद में चलते हैं, फटाफट चाय पी लेते हैं। काम सारा हो गया था, महक भी नहीं थी, आंसू भी नहीं था, और बस यहाँ पे चाय का आनंद उठाते हुए थोड़ा बड़ी अच्छी लगती है मुझे लेमन टी। और उसके बाद में बस यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं। और आज मैं ना बनाने वाली हूँ भुजिया और रोटी। तो देखते हैं, रोटी आटा लगा के रख दूँगी, अगर ये कहेंगे तो रोटी बनाऊँगी, नहीं तो पराठा बना दूँगी, क्योंकि भुजिया के साथ में ना पराठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और रोटी बनाने से क्या होता है ना, मतलब सूखी सूखी सी हो जाती है ना भुजिया, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब रोटी भी सूखी और भुजिया भी सूखी रहती है ना, मतलब रोटी के साथ में कोई रस्सादार सब्जी होती है तो अच्छा लगता है, और सूखी सब्जियां ना गले में अटकने लगती हैं, इसीलिए। तो देखते हैं, अगर ये कहेंगे तो पराठा बना दूँगी। उसके बाद में मेरा भी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, महक बोली मैं भी नहीं खाना खाऊंगी, क्योंकि वो आई थी जब ट्यूशन पढ़ा के ना, तो वो खा ली थी मैगी और आंसू खा लिया था ब्रेड। और इस टाइम ना इनकी ड्यूटी चल रही है 2 बजे वाली। और अभी ना मेरे जो पैर में दर्द हो रहा था ना, मेरे घुटनों, मतलब मेरे जो कमर के नीचे पैर में पूरा दर्द हो रहा था ना, अभी बहुत आराम है मुझे एक्सरसाइज से। और मैंने फिजियोथेरेपी भी अपनी करवाई, इसकी वजह से भी मुझे अभी बहुत ज़्यादा आराम है। तो बस यहाँ पे भुजिया मेरी बन गई थी और यहाँ पे मैं बादाम भून रही थी। आंसू नीचे गया था तो पापा ने बादाम दिया था भूनने के लिए, तो बस यहाँ पे बादाम भी उनका भून दिया था और फटाफट बना ले रहे हैं पराठे। और ये भी आ गए थे ऑफिस से। और अभी जैसे ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कहीं घूम के आते, पर कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो उस टाइम में मन ना बड़ा ये रहता है कि कहीं तो जाएं। मम्मी के घर जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वहाँ भी अभी जाना कैंसिल ही है। देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे आप लोग तो साथ में रहोगे ही मेरे। तो बस यहाँ पे फटाफट पराठे बना ले रहे हैं। ये आ गए थे ऑफिस से, इनको भी खाना दे रहे हैं जल्दी से। भुजिया और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल भी रहता है एकदम, ना तेल ना मसाला। गर्मियों में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता, और अब तो आम का मौसम भी आ रहा है, तो हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा आम रोटी खाई जाएगी। मतलब मेरे घर में फिर सब्जी का ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सब कोई बहुत प्यार से आम रस और रोटी खा लेता है, क्योंकि सबको ना आम रस रोटी बहुत पसंद है। तो बस फटाफट अब गर्मियों के मौसम आ ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।